हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि टाइटल आपने पढ़ लिया है कि पूजा करना आज से ही छोड़ दो, ये पूजा आपको बर्बाद कर रही है। जो लोग नास्तिक हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो लोग आस्तिक हैं, जो मानते हैं कि हाँ भगवान है, उनके लिए ये बात को जज्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कारण है इसके पीछे कि बचपन से हमारे माता पिता हमारे मन के अंदर ये संस्कार डालते हैं कि आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, हम उनके ऋणी हैं, हमारे को इतना सुंदर जीवन मिला है और जो कुछ भी, चाहे हमारे को पहनने को मिला है, चाहे कुछ खाने को मिला है, या हमारे माँ बाप मिले हैं, जो घर परिवार मिला है, वो सब उसकी कृपा से मिला है। लेकिन जिसे कुछ नहीं मिला वो क्यों कर भगवान की पूजा करेगा? हालांकि ये इतर प्रश्न है, इनको बाद में कभी किसी वीडियो में लेंगे, लेकिन आज का मुख्य टॉपिक ये है कि पूजा करने पर जिस तरीके से हमारे घर परिवार वाले और स्कूलों में भी प्रार्थना करवाई जाए कि इतनी शक्ति हमें देना दाता करवाई जाती है, बहुत सारी प्रार्थनाएं करवाई जाती है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज से आप ये पूजा करनी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर रही है। क्योंकि जाने अनजाने हमें इसका लॉजिक नहीं मालूम, बस हम पूजा किए जा रहे हैं। वो 15 मिनट की पूजा, आप इमेजिन कीजिए कि अगर किसी को कोई रोग हो जाता है तो एक छोटी सी गोली दी जाती है, उससे ठीक हो जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि परहेज रखना होगा, परहेज नहीं रखोगे गोली असर नहीं करेगी, ठीक है, और अगर परहेज रखोगे गोली असर कर देगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भगवान पर भरोसा करते हैं, भरोसा करने के बाद में पूजा करते हैं, मैं यूं कहूंगा आपकी 15 मिनट की पूजा आपके जीवन के सारे पापों को खत्म कर सकती है, आपको नया जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है। लेकिन गड़बड़ी कहां पर आ रही है? गड़बड़ी ये आ रही है कि जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करने 15 मिनट आपने पूजा की कुछ मांगने के लिए, भगवान हमारे जीवन में उस खाली स्थान को भर देते हैं जिस चीज की हमारे को कमी लग रही है। लेकिन यहां पर व्यक्ति विकारों में फंसा हुआ है, चौबीसों घंटे सिर्फ विकार विकार विकार, और वो कैसे ना कैसे इन विकारों को पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं से धन संपदा या मतलब जुगाड़ कर लेता है। वो उस चीज के प्रयास नहीं करता कि मेरे को सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, सिर्फ वो विकारों में संतुष्ट होकर रह जाता है। इससे होता क्या है? यूनिवर्स को हम एक तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे पास सुख समृद्धि तो की ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को तो सिर्फ इन्हीं चीजों की जरूरत है। वो मैसेज जो है वो जब हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, तो उसका उत्तर भी यही आएगा कि दुख और दरिद्रता। आप ये मानिए कि पूजा एक कल्प वृक्ष है, एक जादुई छड़ी है, जिसे आप घुमाएंगे, जो सोचकर आप घुमाएंगे वो वर्क करेगी। जैसे पिछले कई युगों में आपने देखा होगा कि महाभारत में या रामायण में जिस तरीके से शूरवीर लड़ा करते थे, तो वह सिर्फ मंत्रों का जाप करते थे। अगर उनका दिमाग कंसंट्रेट नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि विदाउट एकाग्रता उनके जो अस्त्र हैं वो प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, और हो सकता है कि वो अपनी ही सेना का विध्वंस कर लें। तो कहने का सीधा सा अर्थ है, एक कल्प वृक्ष आपको दिया गया है, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन जो जिस चौबीसों घंटे में आप जिस पैटर्न पर आप चलेंगे वो चीज ही आपको प्राप्त होती रहेगी। उसके बाद में आप कहेंगे कि मैं रोगी हो गया, मैं उदास हूँ, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरे बच्चे संस्कारवान नहीं है, ठीक है, हमारे जो बीवी बात नहीं मानती है, कोई कहता है पति बात नहीं मानता है, हमारे माता पिता अच्छे नहीं है। फिर सिर्फ और सिर्फ यही होगा, क्योंकि जो आपने मैसेज दिया है वो उसका रिप्लाई है। प्रयास कीजिए जब आप भगवान की पूजा करें, संकल्प लेकर करें, और जीवन को जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना ऊंचा उठाइए। हमेशा गलत विचार जैसे ही आपके दरवाजे पर दस्तक दे, उसी समय आप बिल्कुल सतर्क खड़े हो जाइए। अगर आपको मालूम है एक वीरासन होता है, आप वीरासन में एकदम से खड़े हो जाइए। आप ताड़ासन में हाथों को दोनों ऊपर करके इस तरीके से खड़े हो जाइए, आप देखेंगे कि इट्स वर्क। वो जो विचार आया वो डरकर खुद भाग जाएगा। सबसे बड़ी जरूरत, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूजा हमारे को अपेक्षित रिजल्ट दे जो हम चाहते हैं, तो हमारे को उस तरीके का व्यवहार करना होगा। जैसे कई आपने इन्फ्लुएंसर से सुना होगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं जो आप बनना चाहते हैं उस तरीके का आप व्यवहार करना लगिए। अगर आप राजा की तरह जिंदगी बिताना चाहते हैं तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज दीजिए कि मैं राजा हूं,
आप इस तरीके से डिसीजन लीजिए। आपके जो बोलने में ये भाव नहीं होना चाहिए कि गिड़गिड़ाने वाला भाव नहीं होना चाहिए। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि इट्स माय ऑर्डर और डेफिनेटली यू हैव टू डू इट। इस तरीके से जब आप करेंगे, इस तरीके से जब आप कपड़े पहनेंगे, इस तरीके से, मतलब जब आप दुख और दरिद्रता के बारे में नहीं, आप सुख और समृद्धि के बारे में जितना विचार करेंगे वो आपको मिलेगी। और फिर लोग क्या कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा कल्प वृक्ष से कम नहीं है, किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर वही गलती कर रहे हैं। 15 मिनट भगवान को देकर बाकी के जो भी घंटे बचे हैं, 23 घंटा कुछ मिनट जो बचे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ विकारों की पूर्ति किस तरीके से हो उसी में लगा देते हैं। ऐसे ही लोगों में उनकी उठबैठ होती है। फिर आप बताइए कि आपको अपेक्षित परिणाम कैसे मिलेंगे। फिर आपने एक कहावत और सुनी होगी कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या को बदलिए। सुबह जल्दी उठिए, अपने जरूरी काम को पहले पकड़िए, मोबाइल को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अपने जो आपके खास हैं आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि ये दर्शाता है कि आप केयर करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई आपके प्रति केयरफुल नहीं है, तो आपको सोचना नहीं है, आपको गालियां नहीं देनी है। क्योंकि होता यह है कि जब आपके जबान से गलत शब्द निकलते हैं तो उस शब्द को काटने के लिए एक और शब्द निकलेगा, एक और शब्दों में ऊर्जा होती है। इसीलिए साधु संत कहते हैं अगर गलत बात जुबान पर आ रही है तो ठहर जाइए, क्योंकि अगर आप ठहर जाएंगे तो आप अपने आप से लड़ना बंद कर देंगे, और अगर आप नहीं ठहरेंगे तो आप अपने आप से सबसे पहले गुथेंगे, और जब आप अपने आप से गुथेंगे तो जो सामने आएगा आप उससे भी गुथ पड़ेंगे। इससे कलेश बढ़ेगा, और ना तो आपको अध्यात्म का लाभ मिलेगा, ना आपको प्रार्थना का लाभ मिलेगा, ना आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलेगा। इसलिए शांत रहिए, किसी के बातों का बहुत जल्दी रिएक्ट मत करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन में बहुत जल्दी सुख और समृद्धि आ जाएगी। आप हर बात को हंसकर टालने की कोशिश कीजिए, उनको विचारों में जगह मत दीजिए। जब आप विचारों में जगह नहीं देंगे, अपने दिमाग में जगह नहीं देंगे, वो अपने आप चली जाएगी, और उसकी जगह, उस खरपतवार की जगह एक लहलहाती हुई ऐसी खेती पैदा होगी जहां से आप जो चाहें उसको आप अपने जीवन को सुख हासिल करने में लगा सकते हैं, दूसरों के सुख हासिल करने में लगा सकते हैं। और निश्चित मानिए, आप करके देखिए, अपने जीवन को एक अनुशासन और नियम में बांध कर देखिए। अगर सुबह आपको नींद आ रही है तब भी आप उठ जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, नींद का काम है आना, आपको आपकी दिशा से भटकाना, ये मन है। लेकिन जिस दिन ये मन जान गया कि अब मैं इसके बस में नहीं आने वाला, तब वो हमारे कहे में चलेगा। और जब वो हमारे कहे में चलेगा, आप क्या नहीं हासिल कर सकते। आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं, आप बहुत बड़े भक्त बन सकते हैं, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप जिसे कहना चाहिए आप अपने बॉडी को बहुत तंदुरुस्त बना सकते हैं। इवन इतना तंदुरुस्त बना सकते हैं कि आपको कभी कोई बीमारी टच नहीं करेगी। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को सुना है और अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ पूजा करने के बाद में ये समझते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। भगवान सबकी सुन रहा है, लेकिन पूजा के साथ में जो हम एक्शन कर रहे हैं वो गलत है। मैं उसको रोकने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी लास्ट में जाते जाते इतना कहूँगा कि अगर आप अपने विकारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो अच्छा होगा कि पूजा करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूजा आपको बर्बाद कर रही है। और आप ये सोचते रह जाएंगे कि यार मैं तो भगवान की बहुत पूजा कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैंने आज आपको कारण बता दिया अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और जो लोग ये गलती कर रहे हैं इस गलती को ना करें। और जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक समय तक पहुंच सके। बोलिए जय जय श्री सीताराम।